हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। बने रहना मेरी वीडियो में एंड तक। मैं आ गई हूँ कान्हा के रूम में। अभी बज चुका है सुबह का 7:30। मैं कान्हा को उठा रही हूँ अपने भावपूर्वक, अपने लाला को। और लाला बड़ी अच्छी नींद में सो रहे हैं। और सर्दियाँ आ गई हैं तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी सर्दी की वीडियो आप प्लीज़ अपलोड करिए। तो मैंने सोचा चलो सर्दी की वीडियो मैं अपनी डालती हूँ। तो अभी तो बज चुका है 7:30। मैं कान्हा के रूम में स्नान करके आ गई हूँ। अब कान्हा को अपने उठा रही हूँ। कितने भावपूर्वक मेरे लाला सो रहे हैं अच्छे से। ये हैं, ये देखिए किस तरीके से सो रहे हैं भावपूर्वक। मैं उठा रही हूँ, अपने लाड लड़ा रही हूँ अपने कान्हा को अच्छे तरह से। उठ के बैठ गए हैं मेरे लाला। अब छोटे माधव उठ रहे हैं। और किस तरीके से हमें कान्हा की वीडियो, किस तरीके से हमें सर्दियों में सेवा अर्चना करनी चाहिए। और भजन कीर्तन, सुबह उठें थोड़ा सा ही भजन कीर्तन करें, भजन कीर्तन के साथ ही कान्हा को उठाएं। ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा गुनगुना पानी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो गुनगुना पानी। ये मैंने मटकी ली थी, मैंने सोचा मटकी का पानी कर दूँ, मगर मटकी का पानी ठंडा था, इसलिए मैंने गुनगुना पानी ही यूज करा है। कान्हा को यूज करती हूँ। सर्दी आ गई हैं तो ज़्यादातर बहुत जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, इसी तरह अपने कान्हा का ध्यान रखते हैं। मैंने गुनगुना पानी दोनों लाला को, दोनों अपने बच्चों को पिला दिया है, इसी तरह रख दिया है उनके पास। मेरे दोनों लाला भावपूर्वक बैठे हैं। छोटा सा कीर्तन वगैरह जगा के राधे 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 बोल के मैंने उनको उनकी नींद खुलाई है। और देखो बैठे हैं मेरे दोनों माधव कन्हैया। इस तरीके से कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों लाला मेरे। का थोड़ी देर लग जाती है मुझे उठाने में, थोड़ी देर लाड लड़ाते हैं तभी उठाती हूँ मैं अपने कान्हा को। अब छोटा सा हम आसन ले लेंगे थोड़ा सा। अब कान्हा को क्योंकि उठ के सुबह सुबह अपने बच्चों को ही हम उठाते हैं तो सुबह सुबह एकदम नहीं नहला देते हैं। तो ये छोटी सी टोकरी है, इसमें मैं कान्हा के वस्त्र रखती हूँ पहनाने वाले, क्योंकि छोटे छोटे वस्त्र होते हैं तो इधर उधर ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। तो ये मैंने छोटा सा आसन बिछा दिया अपने कान्हा को। थोड़ी देर में अपने लाला को सर्दियों में इस तरीके से करती हूँ मैं कि थोड़े से आसन बिठा के थोड़े से खिलौने वगैरह रख देती हूँ, ताकि मेरे लाला थोड़ी देर फ्रेश हो जाएं और खेलने अपने देखें। थोड़ा सा बिस्तर से अलग हटा के अपने लाला को रख देती हूँ मैं। तो इसी तरह से भावपूर्वक मेरे कान्हा, ये मोर हैं पीछे, और मोर कान्हा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आसपास में अपने कान्हा के मोर ज़रूर रखती हूँ। और ये कान्हा के लिए रख दिए हैं मैंने ये खिलौने छोटे छोटे। अब कान्हा मेरे दोनों भावपूर्वक खेल रहे हैं। थोड़ी तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ कान्हा के स्नान की। स्नान में मैं गर्म पानी का, अब सर्दी आ गई है तो गर्म पानी, हल्का गुनगुना जब पानी, और फूल आदि कोई भी फूल आप ले सकते हैं, क्योंकि फूल की खुशबू, इत्र की खुशबू, कान्हा को खुशबूदार चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि दीदी कि सर्दियों में हमें कान्हा के किस तरीके, कौन सा इत्र लेना चाहिए। तो देखो इत्र में तो ऐसी कोई सर्दी और गर्मी की बात नहीं है। इत्र आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का इत्र लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। कोई भी इत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इत्र है तो आप कान्हा को रात को सुलाते समय उनके पैर में तलवे में इत्र लगा के ज़रूर सुलाएं। और नहीं है तो देसी घी की भी मालिश आप कर सकते हैं, और इत्र की भी मालिश कर सकते हैं। मैंने इनको तीनों को बिठा लिया है नहाने के लिए। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि दीदी कि आप राधे कृष्ण का जो हैं गौ माता हैं तो उनको राधे कृष्ण कान्हा जी के साथ ही क्यों नहीं लाती हैं। तो राधे कृष्ण गौ माता तो हैं वो, मगर उनके साथ में राधे कृष्ण भी है, इसलिए मैं अपने कान्हा के साथ उनको स्नान कराती हूँ। कई वीडियो में आप लोगों ने मेरी देखा होगा। और प्लीज़ ये मैंने स्नान कराया है, कच्चा दूध मैंने ले लिया है। कच्चे दूध मेरा सुबह ही आ जाता है डेयरी से, तो पास में ही मेरी डेयरी है, तो सुबह सारा यूज में मैं कच्चा दूध ही लेती हूँ। किसी दिन लेट हो जाता है तो मैं शाम को रख देती हूँ। सुबह अपने घर लाला को कच्चे दूध से ही स्नान कराती हूँ। ये मैंने ले लिया है छोटी सी बाल्टी, इसमें गुनगुना पानी है
और मैंने अपने लाला को स्नान करा रही हूँ भावपूर्वक। इसी तरह मेरे लाला स्नान कर रहे हैं। राधे कृष्ण दोनों पहले पैर पे पानी डालते हैं, इसके बाद में सिर से पानी डालते हैं। इसमें ले लिए छोटी सी टॉवल सॉफ्ट सॉफ्ट, और मैं अपने कान्हा को तीनों लोगों को इस पे बिठा लूँगी, फिर पोछेंगे भावपूर्वक। और अच्छे से मैंने अपने तीनों कान्हा बिठा लिए हैं। और मेरी वीडियो आप लोगों को कुछ भी यूजफुल लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट ज़रूर करा करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग यूट्यूब पे इसीलिए काम करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट के बिना अगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक दूसरे की सपोर्ट ज़रूर करिए, ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे पहले अच्छा सा प्यार मिल रहा था। अब प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। मैं कान्हा को सॉफ्ट सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लिया है। अब तीनों को इसी तरह भावपूर्वक हम पोंछ लेंगे, क्योंकि ये कान्हा जैसे बारिश का मौसम होता है, सर्दियों का मौसम होता है, तो अपने लोग कपड़े पहनते हैं तो पोंछते नहीं हैं, तो ठंडा ठंडा लगता है। इसलिए अच्छे से पोंछिए कान्हा को, अच्छे से सर्दियों में अच्छे से पोंछ के, ताकि थोड़ा बहुत पानी ना रह जाए तो कान्हे को ठंडी ना लगे। इस तरीके से हमने ये गर्म कपड़े हमने निकाल लिए थे। मेरी कल भी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, गर्म कपड़ों की मेरी वीडियो आई हुई है, प्लीज़ जाके मेरे चैनल को देखिएगा। ये मैंने गर्म कपड़े निकाल दिए हैं, कान्हा के गर्म कपड़े पहना दिए हैं, छोटे वाले लाला को भी पहना देंगे। और जो मैं कपड़े ज़्यादातर अपने घर पे ही बनाती हूँ, कम यूज करती हूँ बाहर की चीज़ें, और कान्हा को मैंने पहना दिए हैं अपने आप ही। मैंने ये वस्त्र बनाए थे, और वस्त्र के साथ साथ मैं इनको छोटा सा टॉवल टाइप का, जो छोटा सा रुमाल टाइप का जो होता है, तो इसको स्टॉल टाइप बोलते हैं, तो मैं ये ज़रूर कान्हा को बनाती हूँ। क्योंकि ये बनाती हूँ तो मुझे लगता है कहीं कान्हा को सर्दी ना लग जाए, तो कपड़े पहना के, वस्त्र पहना के मैं इनको तो मैं उड़ा देती हूँ इनको, कान्हा को। इस तरीके से भावपूर्वक मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे कान्हा को सर्दी ना लग जाए, इसीलिए मैं अपने भावपूर्वक इनको उड़ा देती हूँ। बिठा दिए मैं अपने कान्हा, मेरे तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से भावपूर्वक थोड़े लेट ही उठाइए, गर्मियों से थोड़ा लेट ही उठाइए, क्योंकि सर्दियों में बच्चे आनाकानी करते हैं उठने में। दोनों लाला मेरे तैयार होके बैठ गए हैं अच्छे से। अब हम कर लेते हैं इनकी पूजा की तैयारी। राधे कृष्ण हैं और गौ माता उनके पास में है, कोई भी कमी को होती है तो पूरा करती हैं। इसीलिए ये है मेरा छोटा सा रूम मेरे कान्हा का, और ये टोकरी मेरे लाला की। इस तरीके से बैठे हैं मेरे कान्हा, और ये बाल्टी है जो कान्हा की। अब मैं ले आई हूँ अपने कान्हा को अपने मंदिर में, क्योंकि कान्हा मेरे वहीं रहते हैं उनका अपने रूम पे, मगर पूजा अपने भावपूर्वक अपने मंदिर में ही लेते हैं। तो पूजा मैं अपने मंदिर में ही करती हूँ, जहाँ मेरे सारे भगवान हैं, तो वहीं मैं अपने कान्हा को पूजा सभी को साथ साथ कच्चे दूध का सभी को भोग लगाती हूँ। ये मैंने छोटा सा किया कीर्तन कान्हा को। कोई भी कीर्तन कीजिए, कोई भी भजन गाइए, राधे कृष्ण राधे राधे के कीर्तन करिए, मगर राधे कृष्ण के सामने थोड़ा छोटा बहुत कीर्तन जरूर करिए। कान्हा राधे के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। राधे 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 बोल के कान्हा को प्रसन्न करिए सुबह शाम, इसी तरह छोटा सा कीर्तन करके। और मैं छोटा सा कीर्तन इस तरीके से करती हूँ भावपूर्वक अपने लाला को, और क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी देर हो जाती है इसलिए। और मैंने किया छोटा सा कीर्तन अपने लाला का, और की पूजा अपने कान्हा की। और मैंने माला जाप की कान्हा की, माला जाप राधे राधे की माला जाप किया मैंने, पूजा प्रारंभ की अपनी। और इसी तरह मेरी वीडियो नई नई यूज़फुल वीडियो आती रहेंगी। बने रहना मेरी वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।